हेलो साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था बंगाल में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में चर्चा किए थे, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बंगाल में जो नील विद्रोह था वो नील विद्रोह के बारे में चर्चा किए थे। इसके तेभागा आंदोलन के बारे में चर्चा किए थे। इसके साथ ही जो है एक पवना जो है आंदोलन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो है अब देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से जो है मुख्य रूप से जो है आंदोलन या सत्याग्रह हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं गांधी जी के नेतृत्व में जो चंपारण सत्याग्रह है यह भी एक किसान आंदोलन था। और एक और हम देखते हैं बकास्त जो है जमींदारों के खिलाफ जो है जमींदारी यानी बकास्त कृषक आंदोलन के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुख्य मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 की जो घटना है, गांधी जी का जो है ये पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग किया था क्योंकि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो उसी समय इनका जो है ख्याति जो था बहुत ही भारत में फैली हुई थी। तो ये जो चंपारण में जो घटना घटी थी, चंपारण के आसपास में जो क्षेत्र था वह बेतिया, रामनगर, मधुबन के क्षेत्र में ही तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी। तीन कठिया पद्धति क्या था? यह किसानों से जो है अंग्रेज जो बगान मालिक जो होते थे, एक किसानों के साथ एक करार, एक शर्तनामा कर रखा था। इसके अंतर्गत किसानों को जो है अपनी कृषि क्षेत्र के जितना भी है 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसी पद्धति को जो है तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो 19वीं सदी के अंतिम दिनों में देखते हैं कि रासायनिक रंगों की खोज और उसकी प्रचलन से नील की जो है बाजार में गिरावट आने लगी थी, जिससे नील जो था बगान मालिक चंपारण क्षेत्र में अपने नील की कारखानों को बंद करने लगे थे। तो लेकिन इसके पहले जो बगान मालिक क्या किए थे कि एक अनुबंध किए थे, करार किए थे किसानों से, उसे मुक्त करने के लिए अंग्रेज बगान मालिक ने जो है अधिक लगान की मांग किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसानों ने जो है विद्रोह कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह कर दिया या पूरा जो फैलने लगी, तो 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हो रही थी। उसी में जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से संपर्क किया और उन्हें जो है कहा, उन्हें जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी इत्यादि सब लोग थे। तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में जो है किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक जो है आयोग का गठन किया गया, जिसमें सदस्य गांधी जी शामिल थे। गांधी जी की सलाह पर आयोग की सलाह पर ही जो है यह तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और उसके साथ साथ किसानों से जो अवैध रूप से वसूले गए थे वह धन का 25% वापस कर दिया गया। ये 25% वापस जैसे किया तो चंपारण के दौरान जो गांधी जी के कुशल नेतृत्व के कारण यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों दिया था कि चंपारण सत्याग्रह के जो कुशल नेतृत्व किए थे उससे प्रभावित होकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की जो है उपाधि दी थी, प्रदान की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चंपारण जो है मुख्य बिंदु पर आप ये सिलसिलेवार तरीके से नोट भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो चंपारण जो आंदोलन था वह तीन कठिया पद्धति के खिलाफ था, जो 3/20 भाग पर जो है खेती करना पड़ता था। गांधी जी का यह भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था ये, और ये नील की मांग का कम पड़ने पर अंग्रेज एग्रीमेंट क्या था, समाप्त करने के लिए अंग्रेज क्या था अवैध वसूली कर रहे थे। इसी के खिलाफ जो है यह जो है चंपारण सत्याग्रह हुई थी। तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी में गोरे यानी अंग्रेज बगान मालिकों ने जो है किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जो अपनी जमीन का 3/20 भाग में नील की खेती करेंगे, यानी नील की खेती करने पर बाध्य किया जाता था। इस तरह से शोषण एक तरह से कर सकते हैं। तो 1862 ईस्वी में जो है काश्तकारी अधिनियम के तहत नील की खेती बंद हो गई थी। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 1862 में जो है नील की खेती जो कि बंद कर दी गई थी, लेकिन चंपारण में यह जो नील की खेती जो था वो कृषकों के लिए जो है बाध्य किया जाता रहा, एकदम हमेशा बाध्य किया जाता रहा, वो चलते रहा। तो इसी आंदोलन का उद्देश्य था, इस आंदोलन का, कि अनुबंध को जो है समाप्त कर, जो करारनामा किसानों के साथ होती थी उसको जो है समाप्त करके 3/20 भाग बगान मालिकों
को से मुक्त करवाना था ताकि अपनी मर्जी से खेती की जा सके। यही उद्देश्य था किसानों का। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1916 में जब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हो रही थी तो उसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से संपर्क किया और उन्हें नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर देसाई, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी, मजरूल हक, महादेव देसाई इत्यादि इनके साथी थे सभी। और गांधी जी चंपारण जब आए तब क्या हुआ, वहां के तत्कालीन कमिश्नर ने गांधी जी को वहां से बाहर जाने का आदेश दिया। तुरंत जो है बाहर जाने का आदेश दिया गया कि बिना के पूछे। तो गांधी जी ने इसे ठुकरा दिया कि नहीं गया, वो अड़ गए। गांधी जी क्या किए, अड़ गए और वो क्या हुआ, अपनी गिरफ्तारी के लिए कमिश्नर के समक्ष उसके पास प्रस्तुत हो गए। अब क्या हुआ, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी को तत्काल जो है छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय तहलका मच गया पूरे उस क्षेत्र में, क्योंकि गांधी जी की जो ख्याति थी पूरे भारत में जो है बहुत ही उसकी प्रसिद्धि थी। और तुरंत जो है उनको छोड़ दिया गया तत्काल। और गांधी जी लगभग 800 लोगों को बयान रिपोर्ट किया। वहां से छोड़ने के बाद वो गाँव गए, इसी गाँव में जाके 800 लोगों किसानों लोग को जो है उनके बयान रिपोर्ट की कि क्या क्या हुआ था। तो उन्होंने जो है बयान रिपोर्ट करके शोषण के तरीकों को खुलासा कर और सरकार को दिया, सरकार को सौंप दिया। ये सारी घटना जो थे उस जो है गांधी जी ने सौंप दिया। तब क्या होता है कि गांधी जी ने त्रिकट्या पद्धति को समाप्त करने की अपील की कि आप त्रिकट्या पद्धति को समाप्त करें और किसानों से जो अवैध रूप से जो वसूले गए धन का हर्जाना भी मांगा, यानी देने का जो है अपील किया था। तो सरकार भी इस आधार पर जो है नील की खेती को समाप्त कर दिया और बगान मालिकों ने तत्काल जो है 25% लौटाने की घोषणा की। ये परीक्षा में पूछे गए हैं कि ये कितने प्रतिशत जो है लौटाने की घोषणा की गई थी। 25% जो है लौटाने की घोषणा की गई। अब गांधी जी जो है गांधी जी ने जब चंपारण ये प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया और भारत की प्रथम राजनीतिक विजय थी। गांधी जी का भारत की प्रथम राजनीतिक विजय थी। और ये हम देखते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी की जो प्रथम राजनीतिक विजय क्या थी, तो यही हमारा सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह था। और ये एक प्रश्न पूछते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गांधी जी को क्या महात्मा की उपाधि दिया था, क्यों दिया था? कुशल नेतृत्व के लिए। उसके लिए एक पुस्तक है एन.जी. रंगन ने जो इस सत्याग्रह पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में इनमें से किन व्यक्तियों ने जो है इस सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एन.जी. रंगन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी पूछते हैं महात्मा की उपाधि। दूसरा है जूडिथ ब्राउन ने जो है एक अपनी पुस्तक है गांधी जी राइट टू पावर, एक पुस्तक है उनका जूडिथ ब्राउन का, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी को क्या कहा है? सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है, ये ध्यान में रखेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी को कहा है। इस गांधी जी राइट टू पावर एक पुस्तक है जिसने लिखा है जूडिथ ब्राउन। तो ये ध्यान रखेंगे। ये देखें हम जो है चंपारण जो आंदोलन के बारे में देखें। अब हम देखते हैं कि जो है जमींदारी उन्मूलन या बकास कृषक आंदोलन। तो आंदोलन ये सबसे पहले देखते हैं कि जमींदारी, यहाँ हम देखते हैं कि ये आंदोलन की मांग क्या था कि जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली और काश्तकारों की बेदखली का अंत और बकास भूमि की वापसी की मांग, यानी ऋण के बदले में जमींदार के पास रह रही भूमि। बकास कहने का तात्पर्य है जिसका जमीन जिसका लगान अगर ना भरा हो, जमीन किसान से ले ली गई और किसान को बटाईदार बना दिया गया, यही बकास भूमि कहा जाता है। और यह हम देखते हैं कि कानून जो बना था नीलामी का उपयोग, तो 1/2 पैसा जमा करने पर भूमि का एक भाग दिया जाता था जो नीलामी होती थी उस समय। और ये आंदोलन की जो था ये हमारा बकास कृषक आंदोलन या जमींदारी उन्मूलन, ये था किसके? जमींदारों के खिलाफ था। याद रखेंगे, ये जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन था, जमींदारी उन्मूलन या बकास कृषक आंदोलन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संघ की स्थापना भी किया था। और 1935 ईस्वी में कुछ कांग्रेस समाजवादी जो पार्टी के नेताओं ने जो है जमींदारी उन्मूलन के प्रस्ताव पारित किया था। और इसी समय समाजवादी नेताओं ने जैसे राहुल संकृत्यायन जो है, करियानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, इसके अलावा जो है जदुनाथ शर्मा
तो इत्यादि जो है बिहार में जो है बर्खास्त आंदोलन छिड़ा था। बर्खास्त मतलब जमींदारों के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा था। तो यह आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? यह जो था बढ़िया था। आंदोलन का जो था बढ़िया, ये बढ़िया कहाँ है? लखीसराय, लखीसराय जिले। तो ये बढ़िया का जो है प्रमुख केंद्र था। याद रखेंगे, प्रमुख केंद्र पूछा जा सकता है ये कि बर्खास्त कृषक आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बढ़िया, जो लखीसराय है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं वहाँ दाल की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे। तो ये हमारा जो है आंदोलन जो था, तो बिहार के जो प्रमुख किसान के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में बिहार क्रांति किसान सभा की स्थापना की थी 1929 में। तो जो ये जमींदारों के खिलाफ जो आंदोलन था, तो सभी क्षेत्र से अपने अपने नेता नेतृत्व कर रहे थे। जैसे गया और मध्य बिहार में सहजानंद सरस्वती कर रहे थे, सारण से यमुना कर्मी कर रहे थे, मुंगेर से करियानंद शर्मा कर रहे थे, अनावरी से राहुल चंद्रदयायन कर रहे थे। तो यह आंदोलन जो है बड़ी तेज चला था। 1838 से 39 तक यह आंदोलन काफी तीव्र रहा और धीरे धीरे फिर जो है स्थिरता आई। लेकिन 1945 में फिर से जो है यह आंदोलन की शुरुआत हो गई और बहुत तेजी से हुई, और जब तक चलते रहा तब तक चलता रहा जब तक जो है जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं की गई। तो 1948 में जो है बिहार में जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया और तब जाकर जो है ये जमींदारों के खिलाफ जो है समाप्त हुआ। तो यही था हमारा जो है जमींदारी उन्मूलन या बर्खास्त कृषक आंदोलन 1938 से 1947 तक पूरी पुरजोर तरह से चला। और लास्ट 1948 के बाद देखते हैं बिहार जो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। तो ये हम देखें जो है ये बिहार किसान आंदोलन का याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह या बर्खास्त कृषक आंदोलन या जमींदारी उन्मूलन, ये ध्यान में रखेंगे। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में फिर अगला जो है बताने का प्रयास करेंगे।